मार्च में चुनाव हुआ, मार्च में तो सरकार नहीं बनी। उस समय रामविलास पासवान के पार्टी 29 MLA जीते हुए थे और वो चाबी लेकर भाग गए। अच्छा। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और अक्टूबर नवंबर में पुनः चुनाव हुआ, उसमें भी हमारे पिताजी चुनाव जीते और सारे लोग नहर पर अपना प्लान तिरपाल बांधकर ठहरे हुए थे। मैंने यहाँ जनरेटर चलाने का भी काम किया, रोटी खिचड़ी बांटने का काम किया, चिवड़ा मीठा बांटने का काम किया। विधानसभा 2010 में बना, उसके पहले बसंतपुर और नबीगंज बसंतपुर विधानसभा था और बसंतपुर और नबीगंज गोरिया को सिर्फ कह लीजिए, ये हमारे घरेलू बात है। इस वक्त हम एक राजद के सच्चे सिपाही और राजद के सच्चे सिपाही और उनके सरकार में 6 बार लगातार विधायक रह चुके माननीय श्री मानिक चंद्र जी के लड़के जी से, हम उनके लड़के हैं प्रोफेसर रविंदर राय जी से, जो कि राजद के प्रधान महासचिव शिक्षक प्रकोष्ठ के बिहार सरकार के हैं। तो आइए इनसे हम इनके कार्यशैली और इनका जो कि काफी संघर्ष रहता है 1 से 11 गोरिया कोठी विधानसभा में, विधानसभा क्षेत्र में, तो इनसे हम इनका कार्यशैली और इनका संघर्षों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और गोरिया कोठी क्षेत्र में काफी भ्रमण करते हैं, लोगों के सुख दुख में बने रहते हैं, वो चाहे किसी प्रकार का आपदा हो, बाढ़ हो, कोरोना काल हो, शोषित पीड़ित की आवाज बनते हैं। तो हम जानने के इनसे प्रयास करेंगे प्रोफेसर रविंदर राय जी से। मेरे चैनल में स्वागत है सर आपका। इसलिए हमारे तरफ से आपका स्वागत है। सर, आप गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में बराबर एक तरह कहें कि आप माने परिवार के जैसे लोगों के साथ बने रहते हैं। उसके बाद जितने भी प्रकार के इस देश में, बिहार राज्य में, खास करके गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में प्रकृति आपदा हो, किसी प्रकार का समस्या हो, उसमें आप अहम भूमिका रोल निभाते हैं। क्या कहिएगा इस पे आप? देखिए, गोरिया कोठी विधानसभा 2010 में बना, उसके पहले बसंतपुर और नबीगंज बसंतपुर विधानसभा था और बसंतपुर और नबीगंज गोरिया को सिर्फ कह लीजिए, ये हमारे घरेलू बात है। हम ये समझते हैं कि जहाँ जाते हैं इस ब्लॉक में लगता है कि अपने हम घर में ही आए हैं और बहुत पुराना रिश्ता है, 1977 से रिश्ता है इस गांव, इस क्षेत्र से। तो हमको लगता है जहाँ भी लोग कॉल करते हैं कि ये स्थिति है, फलना जगह ये आपदा हो गया, ये दुर्घटना हो गया, सूचना मिलते ही हम 1-1.5 घंटे के अंदर में, समय के दूरी के हिसाब से हम तुरंत पहुँचते हैं। और किसी जाति के लोग हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो या अन्य जाति के लोग भी जो सूचना देते हैं कि ये घटना घट गई है, तब मैं वहाँ विलम्ब पहुँचता हूँ। यदि गांव से, क्षेत्र से बाहर हैं तो निश्चित तौर पर कल हम पहुँचते हैं वहाँ और देखते हैं सारे हमारे लोग हैं और बड़ी काफ़ी लगाव है इस क्षेत्र से। अब बात की है विधायक जी का, तो हमारे पिताजी बसंतपुर से 6 बार लगातार MLA रहे हैं। एक बार 2000 में चुनाव हार गए, मामूली वोट से हार गए। 2005 में चुनाव हुआ, मार्च में, तो सरकार नहीं बनी। उस समय रामविलास पासवान के पार्टी 29 MLA जीते हुए थे और वो चाबी लेकर भाग गए। अच्छा। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और अक्टूबर नवंबर में पुनः चुनाव हुआ, उसमें भी हमारे पिताजी चुनाव जीते और भाजपा के विधायक जो थे वो चुनाव हारने का काम किए। तो 6 बार लगातार हमारे पिताजी क्षेत्र से MLA बनने का काम किए। तो हमको लगता है कि यहाँ की जनता या हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग हमको भी पसंद करता है, इसलिए बराबर हम दौरा करते हैं। 2020 में
जो बाढ़ की स्थिति थी, इस नबीगंज ब्लॉक के भादा मुसहरी से लेकर और डमसो तक, मैं बगल में आपका ये शहादित पट्टी हुआ, बलाथरा हुआ, सारे लोग उजायना हुआ, सारे लोग नहर पर अपना प्लान तिरपाल बांधकर ठहरे हुए थे। मैंने यहाँ जनरेटर चलाने का भी काम किया, रोटी खिचड़ी बंटने का काम किया, चिवड़ा मीठा बांटने का काम किया, और सुबह से लेकर रात तक हम इस बांध पर भादा मुसहरी से लेकर और भादा मुसहरी लेकर आकर यहाँ डमसो तक, अपने किचवंशी के लास्ट तक हम दिन रात हम घूमते थे। चलिए सर, देखिए आप गोड़िया कोठी के लोगों के लिए और उसके बाद गोड़िया कोठी के जितने भी जनता जनार्दन है उनके लिए आप कंटिन्यू 24 आवर्स एक तरह कहें बने रहते हैं, लेकिन आपका जन्मभूमि कहीं और है, आप कहीं और से चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, एक तरह कहें कि आखिर क्यों? देखिए, अभी हम बताए हैं आपको कि हमारे पिताजी यहाँ से मिल रहे हैं। हमारा जन्मभूमि भगवानपुर में है, लेकिन कर्मभूमि बसंतपुर और नबीगंज के दिलों में हम बसते हैं, इसलिए हम सबसे अधिक लगाव गोड़िया कोठी विधानसभा के लोगों से करते हैं। जब हमारे पिताजी एमएलए थे तो गोड़िया कोठी के लोगों को भी जो आ गया वो खाली नहीं गया, हर परिस्थिति में उसका मदद किए हैं। तो गोड़िया कोठी के भी ब्लॉक से हमको काफ़ी लगाव है। चलिए सर का कहना है कि मेरे पिताजी यानी माननीय श्री मानिक चंद राय जी, जो कि 6 बार एमएलए विधायक रह चुके हैं, आरजेडी के सच्चे सिपाही रहे हैं, जो कि उन्हीं के लड़के हैं प्रोफेसर रविंदर राय जी। और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि गोड़िया कोठी विधानसभा क्षेत्र में अनेकों प्रकार की पार्टियां और प्रत्याशी चुनाव के वक्त महफिल में उतर जाती है, लेकिन सुख दुख विपदा कहें, उसी विपदा की घड़ी में आखिर माननीय प्रोफेसर रविंदर राय जी क्यों आते हैं? रात हो, दिन हो, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो। देखिए, चुनावी दौर में लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तो उन लोगों का कुछ है कि हम चुनाव ही लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ने के उद्देश्य से नहीं घूमते हैं, हम जनता की सेवा करने के उद्देश्य से घूमते हैं। एक तरह आप परिवार समझते हैं। परिवार समझते हैं। हम ही नहीं समझते 5 साल के बाद चुनाव होगा तो हम 5 चुनाव में ही आएंगे, लेकिन हमारा एक रूटीन है कि बराबर डेली हम कहीं ना कहीं किसी गांव में, किसी मोहल्ला में, दलित के दरवाजे पर, अल्पसंख्यक के दरवाजे पर जाकर बैठते हैं और उसका दुख सुख जानते हैं, और एक कप चाय पीते हैं, मिठाई भी खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं, हम घूमते रहते हैं। कारण कि हमारा ये है कि हम चुनावी नेता नहीं बने, जमीनी नेता बनना चाहते हैं, सुख दुख का नेता बनना चाहते हैं, जनता की गरीब की सेवा करें, हमारा यही उद्देश्य है। लोकतंत्र है, लोग आएगा, लड़ेगा, जाएगा।